नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर अफगानिस्तान से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 भारतीयों को एयरलिफ्ट कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अफगान में बढ़ते खतरे के बीच अफगानिस्तान से 3 भारतीयों को एयरलिफ्ट कराया गया। तीनों ही भारतीय इंजीनियर हैं। वहां पर 3 भारतीय इंजीनियर्स को सुरक्षित एयरलिफ्ट करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त के अफगानिस्तान से। बता दें, तालिबान ने लश्करगाह पर कब्जा कर लिया है। लश्करगाह हेलमंद प्रांत की राजधानी है और लश्करगाह पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो इसी बीच अफगानिस्तान से 3 भारतीय इंजीनियर्स को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अफगान में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार अफगानिस्तान पर तालिबान की जो है पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें, तालिबान ने लश्करगाह पर कब्जा कर लिया है और इसी बीच भारतीय इंजीनियर्स को लश्करगाह से एयरलिफ्ट कराकर सलामत बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की अफगानिस्तान से जुड़ी आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान से 3 भारतीय एयरलिफ्ट किए गए। तीनों ही भारतीय इंजीनियर बताए जा रहे हैं। और साथ ही बताते चलें कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा बढ़ गया है और 3 भारतीय इंजीनियर्स को इस दौरान सुरक्षित एयरलिफ्ट कर बाहर निकाल लिया गया है। बताते चले, हाल ही में तालिबान ने लश्करगाह पर कब्जा कर लिया है। लश्करगाह जो कि अफगान की कैपिटल है, वहां का राजधानी है लश्करगाह, और वहां पर अब तालिबान की हुकूमत स्थापित कर दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस दौरान संजय सिंह को लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लीगल नोटिस जारी। अनुराग श्रीवास्तव ने लीगल नोटिस भेजा है संजय सिंह को। नमामि गंगे के प्रमुख सचिव हैं अनुराग श्रीवास्तव, जिन्होंने संजय सिंह को एक लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र ने भी लीगल नोटिस भेजा है संजय सिंह को। संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, ये 2 बड़े नोटिस संजय सिंह को आज भेजे गए हैं। पहला नोटिस महेंद्र सिंह ने मानहानि का आरोप लगाया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 लीगल नोटिस एक साथ संजय सिंह को भेजे गए हैं। सांसद संजय सिंह को नोटिस दिया गया है। बता दें, पहला नोटिस उन्हें अनुराग श्रीवास्तव ने भेजा है। अनुराग श्रीवास्तव ने संजय सिंह को नोटिस भेजा है। अनुराग श्रीवास्तव नमामि गंगे के प्रमुख सचिव हैं, जिन्होंने संजय सिंह को नोटिस भेजा है। तो वहीं दूसरा नोटिस संजय सिंह को जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र ने भेजा है। बता दें, डॉक्टर महेंद्र सिंह ने संजय सिंह पर मानहानि का दावा किया है और मानहानि का नोटिस संजय सिंह को भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। मुंबई पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश कर रही है जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सेक्रेटरी मिलिंद नार्वेकर को व्हाट्सएप पर धमकी दी है। सूत्रों ने बताया है कि इस बात की शिकायत नार्वेकर ने पुलिस कमिश्नर हेमंत नरागले को की और इसी के साथ ही ये मामला जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि नार्वेकर को एक अज्ञात फोन नंबर से व्हाट्सएप आया, जिसने कुछ मांग लिखी थी। इसके अलावा उसने एक धमकी भी दी कि अगर वो उनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, एनआई या फिर किसी भी दूसरी सरकारी एजेंसी की जांच कराई जाएगी और उन्हें फंसा दिया जाएगा। इस व्हाट्सएप मैसेज के मिलते ही नार्वेकर ने इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले को दी और इसके बाद लिखित में भी शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही आपको बता दें, नार्वेकर शिवसेना के सेक्रेटरी हैं और ठाकरे परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। साथ ही मोबाइल कंपनी से नंबर के बारे में जानकारी भी
मांगी जा रही है। साथ ही इसके पीछे कौन है उसका पता लगाने का काम फिलहाल जारी है। इसके पहले गुरुवार को क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इन लोगों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की आवाज में महाराष्ट्र के सीएम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह को फोन किया गया था। साथ ही ट्रांसफर और पोस्टिंग की भी बात कही गई थी। जुलाई में औसत से ज्यादा बारिश का अनुभव करने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अगस्त का आधा महीना बीत जाने के बाद भी रिमझिम बारिश की बाट तरस रही है। साथ ही आपको बता दें, विभाग की तरफ से रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि दिल्ली में अगस्त के महीने में अब तक लगभग 54% बारिश की कमी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों और निजी मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं के मुताबिक महीने की शुष्क शुरुआत के बावजूद अगस्त में आने वाले 10 दिनों में बारिश की कमी को कवर करने की संभावना है। इसी कारण ये सामान्य के करीब है और मानसून महीना होने की संभावना है। आईएमडी की रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जुलाई महीने में तकरीबन 507.1 मिलीमीटर की बारिश हुई, जो कि महीने की औसत के 210.6 मिलीमीटर से दोगुना से ज्यादा थी। तो वहीं अगस्त का महीना शुरू होते ही बारिश की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। 13 अगस्त तक सफदरजंग मौसम केंद्र में 63.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 116.1 मिलीमीटर के करीब है, जो महीने के लिए नॉर्मल है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि यह सच है कि पूरे देश में बारिश का पैटर्न बदल चुका है। ऐसे में लगभग 10 साल पहले दिल्ली में औसतन 15 से 20 बारिश के दिन हुआ करते थे, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि बारिश के दिनों की संख्या घटकर केवल 8 से 10 दिन रह गई है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि बारिश कम समय के लिए हो रही है और इसके साथ ही ये नेचुरल है कि अगर एक हफ्ते में उतनी ही बारिश होती है जितनी महीने में समान रूप से वितरित होने के विपरीत होती है, तो वहीं इससे बाढ़ की घटनाएं हो सकती हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के पर्व पर 2 दिवसीय दौरे के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना भी की और इसके बाद उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद भी लिया। सीएम ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार पहुंचे और यहां पर उन्होंने गोरखपुर मंडल के विभिन्न विधाओं में मुकाम हासिल करने वाले 75 खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 19 अगस्त को लखनऊ में खिलाड़ियों के कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अगस्त को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों का कुंभ आयोजित किए जाने की घोषणा कर दी है। इस खिलाड़ी कुंभ में टोक्यो ओलंपिक के सभी पदक वीरों के साथ ही सभी प्रतिभागियों को सरकार बतौर प्रोत्साहन पुरस्कृत करेगी, साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा। इस आयोजन में खेलों के कोच को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी 75 जिलों से 75 खिलाड़ियों को भी इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अपने पूरे संसाधनों के साथ खिलाड़ियों के साथ है और जहां और जिस तरह से संसाधन और प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी सरकार मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को यूपी सरकार 2 करोड़ रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप देगी। रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो वहीं कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 1 करोड़ रुपए और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी टीम के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ओलंपिक में शामिल प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप अलग से धनराशि भी दी जाएगी। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय पर वीआईपी श्रद्धा पर एक विवाद शुरू हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय की वीआईपी श्रद्धा पर यह बड़ा विवाद सामने आया है। विजयवर्गीय की वजह से लेट हुई आरती। बड़ी खबर इस वक्त की, उज्जैन के
महाकाल मंदिर में जमकर हंगामा हुआ है। बताते चले, विजयवर्गीय की वजह से यह हंगामा हुआ। दर्शन कराने को लेकर मुख्य पुजारियों को रोक दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विजयवर्गीय के दर्शन करते समय पुजारियों पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से मंदिर में हंगामा शुरू हो गया। बता दें, पुजारियों ने जमकर हंगामा काटा और इसके साथ ही पूजा में देरी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय की वीआईपी श्रद्धा पर यहाँ विवाद शुरू हो गया है। विजयवर्गीय की वजह से आरती में देरी हुई, साथ ही मंदिर के पुजारियों को इंतजार करना पड़ा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जमकर हंगामा हुआ है और आपको बताते चले कि दर्शन कराने को लेकर मुख्य पुजारियों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से पुजारियों ने मंदिर परिसर में जमकर हंगामा काटा। विजयवर्गीय के दर्शन करते समय पुजारियों पर रोक का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुजारियों ने इस पूरे मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। बताते चले कि वीआईपी श्रद्धा का ये जो पूरा मुद्दा है, कैलाश विजयवर्गीय की वीआईपी श्रद्धा की वजह से अब मंदिर में एक नया विवाद शुरू हो गया है, जहां विजयवर्गीय की वजह से आरती में देरी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पुजारियों को रोक दिया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर का यह पूरा मामला है, जहां पर मंदिर में फिलहाल जमकर हंगामा हो रहा है। दर्शन करने को लेकर मुख्य पुजारियों को रोक दिया गया और कैलाश विजयवर्गीय की वीआईपी श्रद्धा से पुजारी नाराज नजर आ रहे हैं और साथ ही पुजारियों ने जमकर मंदिर परिसर में हंगामा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल्य देश है, जिसकी वजह से आए दिन वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हिंदू और हिंदू मंदिरों को निशाना बना दें। ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से पाकिस्तान से सामने आई है, जहां पर प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पर हमला किया गया। धर्म विशेष के लोगों ने यहां हमला किया है और उसके बाद वहां पर रखी मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। अब इस पूरे मामले पर वहां विवाद चल रहा है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और ईसाइयों पर अत्याचारों का सिलसिला लगातार जारी। पाकिस्तान प्रांत में सैकड़ों कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की थी और उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के सादिकाबाद जिले में भोंग शरीफ गांव है। इस गांव में अल्पसंख्यक हिंदू भी रहते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले वहां पर भव्य सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण किया था। इसी दौरान सैकड़ों कट्टरपंथी मजहबी नारे लगाते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगी। उन्हें आगे बढ़ते देख कुछ लोगों ने ऐतराज जताया तो कट्टरपंथियों ने उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। इसके बाद मंदिर में पहुंचकर वहां रखी सारी भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। साथ मंदिर के दान पात्र, पंखे और दूसरी चीजों को भी लाठी डंडे और बल्लियों से तोड़ दिया गया। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कुछ हिंदू श्रद्धालुओं ने कट्टरपंथियों के आगे हाथ पैर तक जोड़कर मूर्तियों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की, लेकिन कट्टरपंथियों ने उनकी एक न सुनी। उनकी जबरदस्त पिटाई की गई। कट्टरपंथियों ने मंदिर में जमकर तोड़फोड़ के बाद उसे आग लगा दी। घटना के वक्त हिंदू श्रद्धालुओं ने पुलिस को घटना की सूचना देकर मदद के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस मौका वारदात पर नहीं पहुंची। इसके बाद पीएम इमरान खान की पार्टी से सांसद रमेश वंगवानी ने घटना के वीडियो खींचकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उसके बाद पुलिस और औपचारिकता के लिए मौके पर पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर में इस तोड़फोड़ और आगजनी के बाद इलाके के हिंदू डरे हुए हैं। उनमें सरकार के प्रति रोष है। घटना के बाद इलाके की पुलिस ने मंदिर के बाहर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। भारत को मानवाधिकारों का लेक्चर देने वाले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। उनके स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट कर कहा कि घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस अप्रिय घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने जिला प्रशासन को मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस सब के बीच इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट भी किया, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस अप्रिय घटना का संज्ञान ले लिया है और जिला प्रशासन के मामले की जांच कराने का आदेश भी दे दिया गया। हम आवाम को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी संविधान अल्पसंख्यकों को उनकी पूजा को स्वतंत्र रूप से करने की स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी। घटना करक जिले के टेरी गांव की थी, जहां स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में भीड़ ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। इस मामले कट्टरपंथी जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के नेता रहमत सलाम खट्टक समेत 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि पाकिस्तान के उच्च योग के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाकर चिंता से अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मंदिर और आसपास के घरों पर हुए हमले की रिपोर्ट देख ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले चिंताजनक रफ्तार में हो रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा संस्थान अल्पसंख्यक समुदायों और उनके पूजा स्थलों पर होने वाले हमलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान से मांग की गई है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और खुशहाली सुनिश्चित करे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के संरक्षक डॉक्टर रमेश ने बताया कि यह घटना 23 जुलाई को इलाके की एक घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें एक 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगा था। पुलिस का कहना है कि 24 तारीख को हमने एक 8 साल के लड़के के खिलाफ 295A के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि स्थानीय मदरसा प्रशासन ने आरोप लगाया था कि एक बच्चे ने लाइब्रेरी में आकर पेशाब किया। एएसआई के मुताबिक अब चूंकि बच्चा नाबालिग था, इसलिए उसे कानून के तहत 295A के अनुसार कड़ी सजा नहीं दी जा सकती। मजिस्ट्रेट ने बच्चों को 28 तारीख को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। डॉक्टर रमेश ने बताया कि रहीम यार खान के डीपीओ ने उस बच्चे को गिरफ्तार किया और पोस्ट डिलीट कराकर उसे छोड़ दिया। उनका कहना है कि लड़के रिहा होने के बाद इलाके में दोबारा गतिविधियां शुरू हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ शाम को करीब 4 बजे के आसपास लगभग 25 लोगों ने सी पैक रोड पर जमा हो गए। मैंने एडिशनल आईजी को बताया शाम 6:30 बजे उन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया। घरों में घुसने की कोशिश की गई। इसके बाद रेंजर्स को बुलाया गया। अब स्थिति फिलहाल नियंत्रण में लग रही है। डॉक्टर रमेश ने चीफ जस्टिस से घटना पर संज्ञान लेने की मांग की थी। उन्होंने घटना में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में पाक की सरकार की ओर से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब उस बच्चे के खिलाफ भी ईश निंदा की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ईश निंदा कानून जो उस 11 साल के बच्चे पर लगाया जा रहा है वो बेहद गंभीर मसला है कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब इतनी कम उम्र के बच्चे पर ईश निंदा का कानून लगाया जा रहा हो। अगर इस बच्चे पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे सजाए मौत की भी सजा मिल सकती है। इस बच्चे पर आरोप है कि इसने एक मदरसे की लाइब्रेरी में कारपेट पर पेशाब किया था। ये घटना रहीम यार खान जिले के भोंग क्षेत्र की है। इसके बाद इस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनमें दावा किया गया कि इस बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस बच्चे को अब रिहा कर दिया गया है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि बच्चे की रिहाई के बाद से ही कई कट्टरपंथी विरोध कर रहे हैं। इसके चलते कई कट्टरपंथियों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इस बच्चे को और उसके परिवार को प्रोटेक्टिव कस्टडी में अब रख दिया गया। कट्टरपंथियों का मानना है कि बच्चे ने ईश निंदा की है, उसे इसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने बच्चे के परिवार के एक सदस्य से बातचीत की। इस शख्स की लोकेशन को गुप्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को फंसाया जा रहा है। उसे ना तो ईश निंदा कानून को लेकर कोई जानकारी है और ना ही उसे ये समझ आ रहा है कि आखिर उसे जेल में क्यों डाला गया। यहाँ काफी डर का माहौल है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस क्षेत्र से अपना काम और अपनी दुकानें भी छोड़ दी हैं। पूरा समुदाय बेहद डर के माहौल में अब जीवन यापन कर रहा। हम इस क्षेत्र में वापस नहीं जाना चाहते। हमें नहीं लगता कि दोषियों के खिलाफ किसी तरीके का एक्शन पाकिस्तान की सरकार लेगी या फिर अल्पसंख्यक समुदाय को बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार कोई भी ठोस कदम उठाएगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।